हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो है ये सेट नंबर एफ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और सभी सेट का क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर अलग होगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है, ठीक है। सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा सु। अगला है, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है, तो ये बी नंबर से होगा त्वय। चलिए अगला है, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है, तो ये होगा ता। सी नंबर करेक्ट होगा आंसर। अगला है, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, तो ये नंबर सही हो जाएगा ईमा। अगला है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पर्वतीय। अगला है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर हो जाएगा प्राथमिक। अगला है, निज शब्द का विशेषण क्या है, ये बी नंबर से होगा निजी। अगला है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनका हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, इसका पहला सही होगा ए नंबर सरल वाक्य। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है, तो बी नंबर सही होगा यह काम पर निर्भर करता है। अगला है, वहाँ अकेला बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध हैं, तो ए नंबर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला है, अगम शब्द का विलोम क्या है, तो इसका होगा सुगम। डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर है, एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या है, तो ये होगा डी नंबर से होगा बहुत देवाद। 13 नंबर सवाल है, उग्र शब्द का विलोम क्या है, तो ये होगा बी नंबर से होगा सौम्य। अगला है, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ए नंबर से होगा दुष्कर। ए नंबर इसका आंसर सही है। अगला है, जगत प्लस आनंद पदों की संधि है, तो ये हो जाएगा डी नंबर जगदानंद। अगला है, निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि उदाहरण है, यह ए नंबर से होगा यद्यपि। अगला है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसका जो हो जाएगा बी नंबर सही होगा सत्य प्लस जोड़ जन। बी नंबर सही है। चलिए अगला है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ये होगा सी नंबर से होगा रमा जोड़ इस। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो देखिए शुद्ध वाक्य है ए नंबर सही है परीक्षण। अगला है, बिना पानी शब्द में कौन समास है, तो इसका डी नंबर से होगा बहुव्रीहि। अगला है, 100 अनजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, तो ये होगा सी नंबर बालकृष्ण भट्ट। अगला है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो इसका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा जयप्रकाश नारायण। अगला है, अर्ध नारीश्वर कल्पित रूप हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर से होगा शंकर और पार्वती का।
अगला है मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो उसका बेटी नाम था, ए नंबर हो जाएगा टीटी। चलिए अगला है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, ए नंबर ऑप्शन सही होगा सन 1907 में। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो इसका सी नंबर से होगा नील। अगला है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है, इसका सी नंबर हो जाएगा एकांकी। अगला जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर नम्बर सिंह। अगला है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, यह हो जाएगा ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा बरला मुजफ्फरनगर, ए नंबर सही है आंसर। चल अगला है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, ये हो जाएगा सी नंबर होगा संस्कृत। अगला है राग शब्द हैं, राग शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है, बी नंबर सही होगा। अगला है मोती शब्द क्या है, मोती शब्द है पुल्लिंग, या ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष हैं, इसका डी नंबर से होगा थ। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यो, ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सी नंबर सही आंसर होगा 4। अगला है फो का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये इस डी नंबर से होगा ओस्ट। अगला है वह भला आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, इसका डी नंबर हो जाएगा गुणवाचक। अगला है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, ए वर्ण ये बी नंबर से होगा दीर्घ, ठीक है, बी नंबर से है दीर्घ। अगला है देवेश शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सी नंबर से होगा देव जोड़ इस, सी होगा। अगला है सर्प शब्द का परिभाषित शब्द क्या है, इसका हो जाएगा डी नंबर उड़ग। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा शब्द का परिभाषित शब्द क्या है, ये सी नंबर हो जाएगा चतुरानन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 चंद्र शब्द परिभाषित शब्द क्या है, चंद्र शब्द का परिभाषित शब्द क्या है, ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हिमांशु। अगला है जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा सी नंबर होगा चतुष्पद। अगला है जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, इसका होगा बी नंबर हो जाएगा निर्भय। अगला है 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है, इसको डी नंबर से होगा द्विंज। अगला है गिरा हुआ डैश के लिए एक शब्द है, इसका होगा पतित, जो गिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं पतित है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी ए नंबर सही होगा खूब उन्नति, माने खूब उन्नति होना, यानी खूब उन्नति, ए नंबर करेक्ट है। अगला है
पगड़ी रखने मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है, यानी सीन में से होगा इज्जत बचाना। अगला है नचाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी क्या है तंग करना, ठीक है। अगला है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सुखबीर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है। तो ये हो जाएगा डी नंबर संवाद, संवाद और एकालाप। अगला है त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार 10 हरे दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो ये सी नंबर आंसर से होगा नीलकंठ। अगला है लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर से होगा जे कृष्णमूर्ति। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो ए नंबर से होगा उदय प्रकाश। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, उदय प्रकाश। अगला है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। इसका हो जाएगा बी नंबर से होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जायसी किस भाषा के कवि थे। तो ये हो जाएगा अवधी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं। ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा सूरदास। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है किस कवि का मूल नाम राम बोला था। इसका जो आंसर होगा ए नंबर से होगा तुलसीदास। अगला है तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। इसका बी नंबर से होगा आंसर काशी में। अगला है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी होगा डी नंबर से होगा प्रभाव डालना, प्रभाव जमाना। अगला है गीता गई होगी किस काल का उदाहरण होगा। तो ये हुआ भूतकाल का, यानी पास्ट टेंस का है भूतकाल। अगला है रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो इसका बहुवचन होगा रीतियाँ। ए नंबर से होगा रीतियाँ। अगला है चंदन से उसका व्यापार हथिया लिया। इस वाक्य यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा नामबोधक क्रिया। अगला है भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये होगा, देखिए यहाँ से दिया परिभाषक चिन्ह, यहाँ इसी को हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा परिभाषक, तो वैसे आंसर दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है मैं घड़ा भरता हूँ, इस वाक्य में कौन क्रिया है। तो ए नंबर से होगा सकर्मक। अगला है वह कलम से लिखता है, किस कारण का उदाहरण है। तो ये होगा करण, ये करण। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं, देखिए बीना, देखिए बीना ऐसे होता है, बड़ी नो ऐसे बीना होता है, ठीक है, ये अशुद्ध है। अगला है देखिए यहाँ पे जो डैश लिखा है कोष्टक में अंतिम विराम चिन्ह क्या है, इसको बोलते हैं योजक, ठीक है, इसको हम योजक बोलते हैं। 69 का सी है। अगला है मंडली शब्द में कौन संज्ञा था। इसका सी नंबर हो जाएगा समूहवाचक। सी नंबर समूहवाचक। अगला है कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है।
तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ज्ञानद्रपति। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो ये हो जाएगा सी नंबर गोदर बिल। गोदर बिल। गोदर बिल। ये हो गया गोदर बिल। चलिए अगला क्वेश्चन है चेखोव किससे माफ़ी मांगने गया था। तो ये हो जाएगा सी नंबर ब्रिजालोव से। अगला है फ्रेंका की आया कौन थी। तो ये हो जाएगा ए नंबर कारमेन। अगला है देखते ही नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो ये हो जाएगा ये सी नंबर जा उसने कहा था। अगला है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये हो जाएगा डी में से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है आपस में धागर किस भाषा के बात करते थे। यह है 80 नंबर मिश्रित ओरव। अगला है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। यह हो जाएगा बी नंबर मोहन राकेश। अगला है सिपाही का माँ शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था क्या थी। ठीक है, अवस्था क्या थी। तो ये हो जाएगा दिन में से होगा 14 वर्ष, यानी आयु क्या थे मतलब 14 वर्ष। अगला है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो ये हो जाएगा भूषण। हरिशंकर शब्द कौन समास हैं। ये सी नंबर हो जाएगा द्वंद्व। अगला है चरम कमल शब्द कौन समास हैं। तो एन में से होगा कर्मधारय। अगला है रस भरा शब्द में कौन समास हैं। ये बिन में से होगा करण तत्पुरुष। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द द्वि समास का उदाहरण है। एन में से होगा पंचपात्र। अगला है किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो एन में से होगा तत्सम। अगला है कौन शब्द का तत्सम रूप है। तो ये होगा दिन में होगा सत्य। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द हैं विदेशी शब्द हैं। तो ये कैची जो है विदेशी शब्द है। अगला है जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। यह होगा सी नंबर योग रूढ़। अगला है अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। यह सी नंबर होगा अधि। अगला है अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। यह डी नंबर हो जाएगा अवज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है छप्पे क्या हैं। तो सी में होगा छंद होगा सी में ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है चिंतामणि किस काल के कवि थे। सी में ऑप्शन से होगा रीति काल। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं। एन में होगा जयशंकर प्रसाद। अगला है कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। बिन में से होगा श्रद्धा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो एन में से होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह।
अगला है राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह होगा सी में हो जाएगा उषा। अगला है कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? ये बिन में से होगा गजानन माधव मुक्ति बोध। बिन में आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? इसका आंसर जो होगा बिन में से होगा रघुवीर सहाय। अगला है विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी, तो ये डी में होगा नौकर की कमीज। इसका डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? इसका बी नंबर से होगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और अंतिम एग्ज़ाम था। और आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।